उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में रामपुर के विधायक आजम खां की सदस्यता विधानसभा की चली गई। दरअसल एक बयान दिया था इन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान, जिसके बाद उनकी विधायकी चली गई। विधायकी जाने का कारण ये था कि 2 साल से ज़्यादा किसी भी अगर प्रतिनिधि को सजा होती है तो जो भी लोकसभा या राज्यसभा या फिर विधानसभा की सदस्यता चली जाती है। इस बात का हम जिक्र क्यों कर रहे हैं, हम खबर में आपको आगे बताते हैं। दरअसल कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी का नाम आपने सुना ही होगा। हमेशा विवादों में रहते हैं और इस बार एक नया विवाद का कारण है कि उनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हो गई है। दरअसल एफआईआर क्यों दर्ज हुई है, उनके ऊपर एक आरोप है कि वो एक घर कब्जा करना चाहते थे। कब्जा करने की नीयत से उन्होंने घर में आग लगा दी। उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने आपको पहले आजम खां के बारे में क्यों बताया, क्योंकि अभी कार्रवाई का जब दौर शुरू होगा, क्योंकि फिर सपा, बसपा, बीजेपी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा। कानपुर में मंगलवार देर रात पुलिस ने सपा विधायक इरफान सोलंकी के घर दबिश दी। दरअसल सोमवार रात एक महिला का कच्चा घर जल गया था। इस मामले में पीड़ित महिला ने इरफान के भाई रिजवान सोलंकी पर आरोप लगाया था। फिलहाल रिजवान पुलिस की पकड़ से दूर है। सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी की गिरफ्तारी के लिए मंगलवार देर रात कई थानों की पुलिस ने विधायक आवास पर छापेमारी की। इस दौरान सपा विधायक इरफान सोलंकी की बेटी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वहीं मामले में लापरवाही बरतने पर जाजमाऊ थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। कानपुर सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई पर गुंडई करने का आरोप लगा है। वहीं पुलिस पर महिला की झोपड़ी जलाने पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा है। इसको लेकर थानेदार पर कार्रवाई की गई है। पुलिस कमिश्नर ने जाजमाऊ थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने महिला की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज नहीं की थी। लोग शादी में गए हुए थे और हम घर में जेवर भूल गए थे। कहीं कहीं लॉक वॉक नहीं है, खाली एक बक्सा था, उसमें लॉक लगा हुआ था। हमने कहा शानू जाओ, बहुत ज़्यादा जेवर है, जाओ ले आओ भैया, नहीं तो कोई उड़ा ना ले वहाँ से, खुला हुआ है सब। तो ये आए जेवर लेने और ये देखा इन्होंने, कह लेंगे हमने देखा कि पूरी आग लगी हुई। हमने कहा ये क्या कर रहे हो, तो सब लपट के हमको मारने लगे गिरा गिरा के। वही रिजवान सोलंकी के, वो कहेंगे भाई काम हो गया, रिजवान भाई काम हो गया, पकड़ के हाथ पैर टांग के कहना आग में फेंकने जा रहे थे, कहेंगे तो वही हम गिर गए, अल्लाह से आग में नहीं पहुंच पाए। वहीं पे गिर गए तो वहाँ दौड़ के हम निकल के भागे भीड़ में घुस के, ऐसे बस्तियों के बीच में। कानपुर थानेदार के सस्पेंड होते ही सीयूजी नंबर भी बंद हो गया। जाजमाऊ थाने का सीयूजी नंबर स्विच ऑफ बता रहा है। इरफान सोलंकी के भाई पर मामला दर्ज नहीं करने पर थानेदार पर कार्रवाई के बाद आनन फानन में मामला दर्ज कर सुबह के वक्त विधायक के घर पर दबिश दी गई। पुलिस की दबिश के बाद सपा विधायक इरफान सोलंकी का एक बयान सामने आया है। सपा विधायक इरफान सोलंकी ने इसका वीडियो जारी किया है। मेरे घर को छावनी बना दिया, क्योंकि आप सबको मालूम है हाल ही में मेरे चाचा का निधन हुआ। मैं घर पे मौजूद नहीं था। मेरे परिवार के साथ, मेरी धर्मपत्नी के साथ, मेरे बच्चों के साथ पुलिस ने बहुत बदतमीजी करी, और जिसका कोई सबूत नहीं, कोई मतलब मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे पता भी नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी बराबर मैं 2 दिन पुलिस कमिश्नर ऑफ कानपुर से मिला। कल की भी बात है, जब सिखों का एक धार्मिक कार्यक्रम था मोती झील में, मेरी वहां भी मुलाकात हुई। मैंने खुद स्वयं कमिश्नर साहब से टाइम भी मांगा कि मैं मिलूं और आपको एक ज्ञापन भी देना हूं। मैंने कहा भी उनसे कि आप इसकी जांच करवा लीजिएगा, और वहीं पे डीएम महोदय भी मौजूद थे, कानपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, उनसे भी मैंने कहा कि मुझे आपसे मिलना है और आपसे बात करनी है। सोलंकी ने कहा कि मेरे घर पर भारी पुलिस बल के साथ दबिश दी गई, पत्नी और बच्चों से बदतमीजी की गई। झोपड़ी जलाने के भाई पर आरोप को लेकर सोलंकी ने कहा कि मुझे प्रकरण की जानकारी नहीं है, विधायकों की कमेटी बनाकर मामले की जांच कराई जाए। मेरा अल्लाह जानता, मैं तीनों बच्चों कसम खाने को तैयार हूं। मैं उस परिवार को जानता भी नहीं, उस मकान जहां पे ये घटना है मुझे कोई लेना देना भी नहीं है। अगर वो परिवार अपने बच्चों की और कलाम पाक की कसम खा के गए कि उन्होंने मुझे कभी देखा भी है, मुझे तो पता भी नहीं। मैं सतीश महाना जी विधानसभा अध्यक्ष जी से भी कहूंगा कि एक विधायकों की एक आप मीटिंग बुलाइए, एक कमेटी बनाइए, माफ करिए, एक कमेटी बनाइए जिसमें विधायक आके जांच करें कि ये जो घटना वो औरत बता रही है उसमें सच्चाई क्या है। सपा विधायक इरफान सोलंकी और भाई रिजवान सोलंकी पर मामला दर्ज होने के बाद दोनों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं। आईपीसी की धारा 436 सहित कई अन्य धाराओं में जाजमाऊ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है।
महिला ने जमीन पर कब्जे के लिए उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। थाना जाजमऊ पर एक वाग्मी के द्वारा तहरीर दिया गया। तहरीर में इनके द्वारा बताया गया कि रिजवान सोलंकी और इरफान सोलंकी इनको लगातार हर तरीके से प्रताड़ित करते चले आ रहे हैं और इनके घर पे ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं और इनके पूरे परिवार को जान से मारने की इनके द्वारा लगातार धमकी दी जाती रही है। ये लोग इनको फर्जी मुकदमे में फंसाना चाहते हैं और ये लोग जब 7/11/2022 को अपने घर पे नहीं थे तो शाम के समय लगभग 8 बजे इनके घर में आग लगा दी, जिसके चलते इनके घर में रखे हुए जो सामान थे वो जलकर खाक हो गए। और इनका ये पूरा जो मकसद है इसलिए ताकि ये लोग यहाँ से अपना घर छोड़कर चले जाए और ये लोग जो है उस जगह पे अवैध रूप से कब्जा कर सकें। मकान में आग लगाने, धमकाने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी सोलंकी बंधुओं पर है। कानपुर में इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी पे IPC 436 के तहत FIR दर्ज हो गई है। पुलिस दबिश दे रही है, गिरफ्तारी के लिए उनके घर पहुंच रही है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।